प्रणाम। एक हिंसक बाघ ने वन में आतंक मचा कर रखा है। छोटे बच्चे खेलने भी नहीं जाते, बहुत भयभीत हैं वो। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं सेनापति जी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लाल देह लाली लस, हरधर लाल लहू, वज्र देह दानव तलत। जय 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 कपीस महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली जय श्री राम। जय श्री राम। हरधर लाल लहू, वज्र देह दानव तलत। जय 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 कपीसु। लो आ गया मनुष्य का भक्त। लगता है ये नया उत्साह भी राम की रट का प्रकोप है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। बट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री। बालकों, किससे डर के भाग रहे थे? अच्छा हुआ हनुमान काका आप आ गए, हम तो बहुत डर गए थे। जब तक भय से भागोगे, भय तुम्हें भगाता रहेगा। पर हनुमान काका वो बाघ बहुत भयंकर है। वो वानर भक्षी हो गया है, हमारे खेलने के स्थान पे आ जाता है और हमें खाने का प्रयास करता है। कुमार अंगद, किष्किंधा के भविष्य हो तुम। मित्रों की रक्षा करने के स्थान पर यदि स्वयं डरकर भागोगे तो फिर क्या संदेश दोगे इस संसार को? पर हम उसका सामना कैसे करते? वो इतना विशाल और हम नन्हे वानर। पुत्र अंगद, मधुमक्खी भी तो नन्ही होती है, पर कोई भी उससे बैर नहीं लेता, क्योंकि वास्तविक सत्य शारीरिक नहीं मस्तिष्क में होती है। और फिर तुम्हारे पास एक और शक्ति भी है, संगठन की। तुम छोटे अवश्य हो, पर संख्या में बहुत हो, और बाघ तो अकेला है। यदि तुम मिलकर सामना करोगे तो बाघ तो क्या, बड़े बड़े राक्षस भी चित हो जाएंगे तुम्हारे सामने। पर कैसे? जब बल कम हो तो बुद्धि और एकता काम आती है। चलो योजना बनाते हैं। श्री हनुमान जी की जय। श्री हनुमान जी की जय। श्री हनुमान जी की जय। एक एक वानर एक एक वृक्ष पे होगा, अच्छे से दृष्टि रखेगा कि बाघ किस मार्ग से जा रहा है। जिस वानर के पास से वो निकले, वो वानर अपनी चित्कार से संकेत करेगा। सचेत करने के लिए केवल सचेत नहीं करना है, बाघ के पीछे चलकर बिना किसी ध्वनि के उसका पीछा करना है।
पर चित्कार रुकनी नहीं चाहिए। पहले एक देगा, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर सब अपनी चित्कार एक दूसरे की चित्कार में मिलाएंगे। फिर जब बाघ एक रिक्त स्थान पर आ जाए, सब एक साथ चित्कार दें और फिर कूदकर उसके सामने आ जाएं। वो दहाड़ेगा। पर पुत्रों ध्यान रहे, बाघ डरा नहीं है, वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। यदि उसने आक्रमण किया तो? कहा था ना, तब मैं आऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। अब समझे, सच्चा बल भुजाओं में नहीं, स्वयं पर किए गए विश्वास में है। फिर बाघ चाहे कितना भी विशाल हो, नन्हे मुन्ने भी उसका परिहास कर सकते हैं। समझो, भय की आंखों में आंखें डाल के विश्वास से देखोगे, भय स्वयं दुम दबा के भाग जाएगा। पर ये विश्वास जगेगा कैसे हनुमान काका? भक्ति और शक्ति में संतुलन बनाना सीख जाओ। भक्ति तुम्हें धर्म से जोड़ती है और शक्ति कर्म से, और ये संगम जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो हमें भक्ति और शक्ति दोनों का पथ दिखाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ अखाड़े से करेंगे। तुम्हें कुश्ती कला में निपुण बनाकर शक्ति पाने के योग्य करूंगा, और योग का ज्ञान सिखाकर सिद्धियां पाने का द्वार खोलूंगा। मानचित्र के अनुसार मार्ग तो यही है, परंतु यहाँ तो नदी है। कदाचित हम मार्ग भटक गए हैं भैया। नहीं लक्ष्मण, अब तक का मार्ग ऋषि भारद्वाज द्वारा दिए गए मानचित्र के अनुसार ही चुना है, अर्थात दंडकारण्य का मार्ग सामने ही होना चाहिए। परंतु यहाँ तो नदी है ना भैया, फिर कदाचित
ऋषि भारद्वाज से मानचित्र बनाने में कोई त्रुटि हुई हो? नहीं लक्ष्मण, ऋषि भारद्वाज बहुत ज्ञानी और अनुभवी है। वर्षों बिताए हैं उन्होंने यहाँ। उनके ज्ञान पर संदेह करना उचित नहीं है। मार्ग हमारे सामने ही है लक्ष्मण, कदाचित हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। कदाचित इस वन में जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं लक्ष्मण। संभल कर भैया, नदी गहरी प्रतीत हो रही है। यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल नेत्रों का भ्रम है। ऋषि भारद्वाज ने भी बताया था कि राक्षस मायावी है। कहीं ये भी किसी माया का भागी तो नहीं है? यदि मार्ग ढूंढना है तो माया से लड़ना होगा लक्ष्मण। जी भैया। आओ सीता। आओ लक्ष्मण। शांति शांति शांति। राम, तुम आ गए? आप हमें जानते हैं ऋषिवर? हाँ राम, तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम ही हमारे द्वारा रचित इस ब्रह्म जाल को तोड़कर अत्रि आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऋषि अत्रि, भाग्यशाली तो हम हैं जिनके तप और तेज के विषयों के बारे में केवल सुना, आज उनके दर्शन भी पा लिए। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव, तुम्हारा शौर्य बना रहे। सौभाग्यशाली भव। ऋषिवर, यदि हमारे आगमन से आपका तप भंग हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं राम, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा के लिए तो ये तप था, और तुम आ गए, अब ये संपूर्ण हो गया। हमारे आने की? हाँ, उन राक्षसों के अंत के लिए जिनका प्रवेश रोकने के लिए मैंने अपने आश्रम के चारों तरफ दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया हुआ था। अब तुम आ गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बचपन से आपके तेज और माता अनुसुईया के तप की कथाएं सुनी है, आज दर्शन हुए। माता अनुसुईया के दर्शन की भी इच्छा थी मेरी। कहाँ है वो? प्रणाम अनुसुईया माता।
राम और लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार करें माता। आशीर्वाद मांगने के पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राम। ये दंडक वन है, यहाँ पग पग पर उदंडी असुरों का वास है। ये एक सज्जन शीलवान स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं। और यहाँ तुम अपनी कोमल पत्नी को लेकर आने की भूल कैसे कर सकते हो? ये सुरक्षित नहीं है राम। क्षमा करें माँ, पर मैं असुरक्षित नहीं। जैसे आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए आपके तप का ताप है, उसी प्रकार मेरे पास मेरे पति, मेरे श्री राम का कवच है, भैया लक्ष्मण की सुरक्षा है। जिस प्रकार आप इसी वन में अपने पतिव्रता के बल से अपने पति की संगिनी बनकर रह रही हैं, उसी से प्रेरणा लेकर ये सीता भी आपकी ही भांति अपने पति की यात्रा में उनका साथ देगी। ऋषि भारद्वाज के आदेश से पीड़ित ऋषियों के तारण के लिए हम दंडक वन की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित यही हमारे वनवास के लिए नियति का उद्देश्य है ऋषिवर। ऐसे में आपसे भेंट हमारे लिए आशीर्वाद है। हम आशा करते हैं कि आगे की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके निवारण के लिए आप हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। दंडकारण्य। क्या हुआ ऋषिवर? आप इतने चिंतित क्यों हो गए? दंडकारण्य कोई सामान्य वन नहीं है, सहस्त्र मायावी राक्षसों का गढ़ है राम। यदि अनुमति हो तो कुछ पूछूं माँ? हाँ पूछो। आपके तपोबल के विषय में बहुत सुना है माता गार्गी से। क्या सुना है? यही कि कैसे त्रिदेव ऋषियों का भेष धरकर आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आए थे और कैसे आपने एक असंभव चयन किया। ब्राह्मणों की सेवा तो हर गृहस्थ का धर्म होता है। मैंने प्रयास किया है कि आपका हर संभव स्वागत कर सकूं। भोजन ग्रहण कीजिए देव। अवश्य देवी, परंतु बिना स्नान किए ये भोजन ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित है। मैं अभी आप लोगों के स्नान का प्रबंध आश्रम के जलाशय में करवा देती हूँ। रुकिए देवी, धर्म कहता है कि अतिथि की इच्छा को उसके अनुसार ही पूर्ण करना चाहिए। हमारा कहने का आशय ये है कि यदि आप स्वयं अपने हाथों से हमें स्नान कराएंगे, तभी ये भोजन ग्रहण करना उचित होगा। किस सोच में पड़ गई देवी? चयन आपका है। यदि आज हम ब्राह्मण ये भोजन ग्रहण करके इस आसन से उठेंगे तो ऋषि अत्रि का यश सर्वदा बना रहेगा। परंतु यदि हम भोजन ग्रहण किए बिना ही आसन से उठ गए तो अब तुम ही बताओ सीता, ये चयन उचित था या नहीं? चयन कठिन अवश्य था। जिस संसार में एक स्त्री की पहचान उसका रूप और यौवन होता है, आपने अपनी बुद्धिमता और चतुराई से स्त्री की नई परिभाषा लिख दी है। एक और पतिव्रता धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। एक को बचाती तो दूसरा टूट जाता। ऐसे धर्म संकट में आपने अपने तप के बल से जो किया, उससे न केवल दोनों धर्म का पालन हुआ, बल्कि एक स्त्री की महानता और एक नारी के बल को नया आयाम मिला।
अब आपका स्नान संपन्न हुआ। प्रणाम देवी। त्रिदेवियां एक सन्यासिन के घर, मैं धन्य हुई। कैसे करूं आपका स्वागत? हमें स्वागत नहीं, आपकी सहायता चाहिए देवी। हमारे पति त्रिदेव आपकी परीक्षा लेने गए थे, पर अब तक अपने लोक नहीं लौटे। अच्छा, तो अतिथि के रूप में त्रिदेव आए थे। ये रहे। अपना अपना चुन लो। ये सब शिशु? हाँ, इन सब का आग्रह था कि मैं भोजन के पूर्व इन्हें अपने हाथों से स्नान कराऊं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने इन्हें शिशु में बदल के अपना धर्म पूर्ण किया। महान है आप और आपका पतिव्रता धर्म। कृपया हमारे पतियों को त्रिदेव बनाकर हमें पुनः लौटा दीजिए। देवी अनुसूया, संसार में जब जब पतिव्रता धर्म की बात होगी, तब तब आपका उल्लेख अवश्य होगा। धन्य है आपका तप, आपका बल और आपका धर्म। और धन्य है हम माता कि हम जो जन्मे नहीं, उन्हें आपके रूप में माता का प्रेम और स्नेह मिला। तुलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो सीख का है जिसे ग्रहण करना आवश्यक है। बताओ, तुमने क्या सीखा सीता? जो सीखा उसी का बल लेकर तो इस मायावी वन में आ सकी हूं मैं माता। मैंने सीखा, यदि आपके हृदय में आपके जीवन साथी के लिए अटल प्रेम और अटल समर्पण हो, जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता। तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। दंडकारण्य रण क्षेत्र होगा राम, जहां शत्रु सामने से नहीं दिखाई देगा और प्रहार किसी भी दिशा से हो सकता है। जहां रावण के सौतेले भाई खरदूषण के अतिरिक्त अकंपन, तृष्णा, विराद और कवंद जैसे मायावी राक्षस होंगे। अब तुम ही बताओ, उस स्थान पर एक स्त्री का रहना उचित है? प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता। तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। ये दिव्य आभूषण लो सीता। ये मैंने स्वयं देवताओं से प्राप्त किए हैं। नहीं माता, मैं कैसे? माता बोलकर माँ की दी हुई भेंट
अस्वीकार कैसे कर सकती हो? माता पिता के दिए हुए आभूषण भविष्य में संकट आने पर पुत्री का सहारा बन सकते हैं। ये भविष्य में आने वाले संकट में तुम्हारी सहायता करेंगे सीता। साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार लग रही हो। का आग्रह था तो? आग्रह नहीं, प्रेम। माता के घर से कहीं कोई पुत्री खाली हाथ जा सकती है? राम, पुत्री ने माता की आग्रह मानी राम, अब तुम मेरी आग्रह मानो। सीता को दंडकारण्य जैसे भयावह स्थान पर मत ले जाओ, ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। आर्य, मेरी दृष्टि में आपका भय अनुचित है। मैंने स्वयं सीता का तेज और संकल्प देखा है। जिस यात्रा पर ये दोनों जा रहे हैं, वह सीता को राम की सुरक्षा की नहीं, परंतु राम को सीता के साथ और संकल्प की आवश्यकता है। राम के शौर्य और सीता के पतिव्रता धर्म के साथ ये कोई भी संकट पार कर सकते हैं। ऋषिवर, आपके प्रेम और आतिथ्य का मैं बहुत आभारी हूं, किंतु कर्तव्य की पुकार है, जाना ही होगा। दंडकारण्य के कुछ ऋषियों को मैंने सहायता का वचन दिया था। आस बांधकर उन्हें तोड़ने का महापाप मैं नहीं कर सकता ऋषिवर। विदा दीजिए ऋषिवर, और आशीर्वाद भी। संध्या होने को है। इस बार में दंडकारण्य जाना उचित नहीं है। आज तुम सब यहीं रुक जाओ। कल भोर में नए सूर्योदय के साथ नई यात्रा प्रारंभ करना। जैसे आपकी आज्ञा ऋषिवर। आज मेरी सीता कहीं खो गई थी। आपके सामने ही तो। मुझे तो साक्षात देवी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। इतनी अद्भुत उपमा मत दीजिए आर्य। मैं केवल सीता हूँ, अपने वनवासी राम की साधारण पत्नी। तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारा समर्पण तुम्हें असाधारण से परे बनाते हैं सीता। पवित्रता और सौंदर्य का संगम हो तुम। सच में तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य है सीता। विजयी भव। आयुष्मान भव। राम, एक माता की ये सीख स्मरण रखना, लक्ष्य जितना बड़ा हो, मार्ग उतना ही कठिन होता है। अपरिचित संकटों से घिरा है वो स्थान। तुम तीनों की सतर्कता और साथ यही कवच है। एक पल के लिए भी कोई असावधानी मत करना। अवश्य माता।
सीते, भैया ये कैसा मायावी बवंडर है? भैया वो देखिए, वो महापापी विराट नव युवतियों को ही अपना लक्ष्य बनाता है। घर की सेना के अंग विराट के आतंक से संपूर्ण दंडकारण्य दूषित है। ना जाने कितने ही मनुष्यों को लील गया होगा ये महापापी। इसे अवसर नहीं, अंत की आवश्यकता है। हमें विराट का संहार करना ही होगा लक्ष्मण। सीते, श्री राम, भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए। भैया ये विराट। सीते, आद्या, भैया लक्ष्मण रक्षा कीजिए। सीते, सीते, उठो सीते। भैया इस पर हमारे बाणों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मेरे आहार के बीच बाधा बनने आए हो? पहले तुम्हारा अंत होगा। बड़ा दुखदाई और कष्ट भरा अंत होगा तुम्हारा। भैया इस दुष्ट पर तो हमारे समस्त शस्त्र प्रभावहीन है। अब हम करें तो करें क्या?
एक वीर का सबसे बड़ा शस्त्र स्वयं उसका बल होता है लक्ष्मण। लक्ष्मण, मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण स्मरण है ना? ऐसे नहीं मरूंगा, मुझे श्राप मिला है, मेरा मोक्ष ऐसे नहीं होगा। कोई लाभ नहीं है ये सब करने से। मुझे जीवित की धरती में गाड़ दीजिए राघव, तभी मैं इस नरकीय जीवन और अपने इस शाप से मुक्त हो पाऊंगा। कैसा शाप मिला है तुम्हें विराट? अपना परिचय दो। मैं टुमरू हूं, एक गंधर्व जो श्राप के चलते इस राक्षस रूप में आ गया। काम के मध में चूर होके मैंने कुबेर की पुत्र वधू रंभा पर कुदृष्टि डाली थी। कुबेर की सभा में उसके पति के पास ले जाने के स्थान पर मैंने उसका अपहरण कर उससे विवाह करने का प्रयत्न किया, जिसके दंड के रूप में कुबेर ने मुझे स्त्रियों के अपहरण करने वाला राक्षस बनने का श्राप दिया। और मोक्ष का केवल एक ही मार्ग था, श्री राम, जो मेरा उद्धार करे। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझ पर नहीं चल पाएगा, इसलिए हे प्रभु, मुझे जीवित ही गाड़कर मुझे इस श्राप से मुक्ति दे। किंतु मैं ही क्यों? क्योंकि मेरे श्राप और इस पीड़ा का अंत केवल वही कर सकता है जिसने जीवन भर स्त्रियों का सम्मान किया हो।